नमस्कार। आज 14 नवंबर, जो कि आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री का जन्म जयंती है, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की हम बात कर रहे हैं, जिनकी जन्म जयंती बाल दिवस के रूप में भी मनाई जाती है। जानते हैं बाल दिवस के रूप में मनाने के पीछे क्या लॉजिक है, किस चीज को लेकर के मनाया जाता है। और आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री, साथ ही साथ वो व्यक्ति जो कि सबसे ज्यादा समय तक आजादी की लड़ाई में जेल में रहने वाला व्यक्ति, 12 साल से ऊपर तक जेल में रहे हुए हैं। थोड़ा सा उस पर भी प्रकाश डालेंगे। लेकिन ऐसा वो भी व्यक्ति जो कि 17 सालों तक, पहली बार 17 सालों तक देश के प्रधानमंत्री रहे। सर्वसम्मति से इनको चुना गया था प्रधानमंत्री, सबकी सम्मति थी। उस समय गांधी जी थे, देश के बड़े नामचीन, आजादी की लड़ाई में योगदान देने वाले सभी व्यक्ति थे। सबकी सर्वसम्मति से इनको प्रधानमंत्री चुना गया था। और आज जो आप देश में देख रहे हैं, समझ रहे हैं, पा रहे हैं, जान रहे हैं, किसकी देन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन है। एम्स की स्थापना, नींव रखने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू। आईआईटी, आईआईएम, सेल, बेल, गेल, ये जितने सारे चीज आप देख रहे हैं, या उसमें आप जॉब कर रहे हैं, या उसमें जाने के आप इच्छुक है, तो ये किसकी देन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत ऐसे कार्य देश के लिए किए, विदेशों में जा करके, साथ ही साथ देश में रह करके कश्मीर का मुद्दा सुलझाना, इस प्रकार के अनेक, कश्मीर को अपने इस भारत देश में विलय करना, ये अगर किसी का श्रेय जाता है इसका, तो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनकी कहीं ना कहीं दिमाग से, जिनकी चालाकी से और जिनकी कहीं ना कहीं तत्परता से राजा हरि सिंह के को और उनके कश्मीर को भारत में विलय कराया गया। तो ये किसकी देन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन है। आज उनकी जन्म जयंती है, बाल दिवस के रूप में स्कूलों में मनाया जाता है। छोटे छोटे बच्चों के बीच कहीं ना कहीं इनका एक ज्यादा तक होता है ना कि बुजुर्ग हो जाते हैं, फिर वो चीजें होती हैं कि बच्चों के साथ लगाव होता है। तो ये लगाव नेहरू जी का बच्चों के साथ था। और इसी को देखते हुए जब इनकी देहांत होती है 1962 में, यानी कि 1962 में जब इनकी देहांत होती है, देहांत होने के बाद सर्वसम्मति से लोकसभा में इस बिल को पारित किया जाता है। और पारित करने के बाद इनकी जन्म जयंती यानी 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया जाता है। इनकी देहांत होने के बाद, इनका स्वर्गवास होने के बाद 1962 में ये इस दुनिया को अलविदा कर करके चले जाते हैं। उसके बाद से नेहरू जी को जो जन्म जयंती है यानी 14 नवंबर को लोकसभा में, साथ ही राज्यसभा में इसको पारित किया जाता है। पारित करने के बाद इसको अध्यादेश में लाया जाता है और उसके बाद 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया जाता है। तो जिसको आज तक, यानी कि अभी तक, दोस्तों आज 23 चल रहा है, अभी तक इसको बाल दिवस के रूप में खुशी खुशी बच्चों के बीच मनाया जाता है। नेहरू जी का कहना था कि बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं, लेकिन एक दिन उनको ऐसा चाहिए जिस दिन में वो अपने कहीं ना कहीं मानसिक रूप से क्षमता उस प्रकार की होनी चाहिए, खेल ले, कूद ले। आज स्पोर्ट्स को भी देश बढ़ावा दे रहा है। देश में स्पोर्ट्स में बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं, हर विभाग में जा रहे हैं। तो ये नेहरू जी का एक कल्पना था कि इसको कहीं ना कहीं आगे लेकर के जाया जाए और बच्चों को खेलने का समय दिया जाए। 24 घंटा समय होता है, गार्जियन कहते हैं 8 घंटा पढ़ो, लेकिन 2 घंटा नेहरू जी का कहना था कि बच्चों को 2 घंटे समय मिलना चाहिए जिसमें वो खेल ले, कूद ले और मानसिक रूप से अपने आप को मजबूत कर पाए। ये नेहरू जी का कल्पना था और जिसको कहीं ना कहीं आज उस चीज को देखा जा रहा है। और स्कूलों में आज बच्चों को पढ़ाई नहीं कराया जाता, सिर्फ खेल कूद के बारे में बताया जाता है, उनको उस क्षेत्र में उतारा जाता है। तो नेहरू जी की ये कल्पना थी, जो कल्पना आज बाल दिवस के रूप में देश में मनाया जाता है। नेहरू जी के मैं थोड़ा सा इतिहास पे आपको प्रकाश डालूं तो इनका जन्म जो हुआ था 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था, जो आज प्रयागराज हो चुका है। इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। नेहरू जी कहीं ना कहीं इनके पिताजी थे मोतीलाल नेहरू, उनकी माता थी स्वरूप रानी नेहरू।
और इनके पिताजी एक बैरिस्टर थे और साथ ही साथ नेहरू जी भी एक वकील थे। 15 साल की उम्र में ये विदेश में पढ़ने चले जाते हैं, कैम्ब्रिज वगैरह यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। काफी पढ़े लिखे माइंडेड आदमी थे नेहरू जी। इनको जो मैंने आपको शुरू में बताया कि जेल में ज्यादातर समय देने वाले अगर कोई व्यक्ति है तो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। 12 सालों से ज्यादा तक समय इनका जीवन का 3259 दिन जेल में बीत गया है। 3259 दिन, कल्पना कर सकते हैं, एक साल में 365 दिन होते हैं, 3259 दिन इनका जो है जेल में व्यतीत होता है। और ये टोटल 9 बार जेल गए हैं नेहरू जी, टोटल 9 बार जेल गए हैं। मैं आपको एक एक चीज बता देता हूं। पहली बार जब जेल गए थे तो 88 दिन के लिए गए थे। दूसरी बार जब गए थे तो 266 दिन के लिए गए थे। तीसरी बार जब गए थे तो 12 दिन के लिए गए थे। चौथी बार जब गए थे तो 181 दिन के लिए गए थे। पांचवी बार जब गए थे तो 100 दिन के लिए गए थे। छठी बार जब ये गए थे तो 614 दिन के लिए गए थे। सातवीं बार जब गए तो 558 दिन के लिए गए। आठवीं बार जब ये गए तो 399 दिन के लिए, यानी एक साल से ऊपर के लिए। और 9वीं बार जब ये जेल गए तो 1041 दिन के लिए गए। तो ये नेहरू जी का इतिहास है। नेहरू जी देश की लड़ाई में, देश की आजादी के लिए कुल 9 बार जेल का सफर किए और 9 बार के जेल के सफर में 3259 दिन इन्होंने जेल में ही बिता दिए। आज लोग सवाल उठा देते हैं कि नेहरू जी ने देश को बर्बाद किया। नेहरू जी वो व्यक्ति थे जो इतने दिनों तक देश के आजादी में जितने सारे लोग थे स्वतंत्रता सेनानी, सबसे ज्यादा उसमें अगर समय देने वाले, समय व्यतीत करने वाले जेल में कोई व्यक्ति है तो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने ज्यादातर समय जेल में बिताया। और आज कहीं ना कहीं उनका योगदान रहा, उनकी कहीं ना कहीं बलिदानी रही और उनका उस समय 3259 दिन जेल का सफर रहा, जिसका नतीजा रहा कि आज आप, हम, दूसरे तीसरे कोई भी व्यक्ति 140 करोड़ की आबादी आजादी की सांसें ले रहे हैं। और नेहरू जी की किए हुए कार्य रहे जिसको आज देश याद कर रहा है। आज जहां भी हम खड़े हैं, आप खड़े हैं, कोई भी देश खड़ा है, किसकी बदौलत है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की बदौलत है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने त्याग दिया, 3259 दिन जेलों में बिताए, तब जाकर के आज आप और हम या कोई भी व्यक्ति आजादी की सांसें ले रहे हैं। तो इनके बलिदान को हमें भूलना नहीं चाहिए और इनकी जो चीजें हैं उसको याद रखना चाहिए। और जो कुछ इनके द्वारा देश के लिए किया गया, जो देश को आगे बढ़ाने में, योगदान करने में इनका अहम योगदान रहा, उसको न भूल करके इनकी जन्म जयंती को एक यादगार पल के रूप में हम सभी को मनाना चाहिए और उनके पद चिन्हों पे चलने का भी काम करना चाहिए। देश को ये चीजें भूलनी नहीं चाहिए। चलिए कमेंट करके बताइए आपकी क्या राय है पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। आज बाल दिवस, साथ ही साथ उनकी जन्म जयंती पे आपकी क्या राय है, आप क्या कहते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद।